अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब जी। तो हम पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास की मैथ्स और हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। आज हम इंशाल्लाह ताला इसकी एक्सरसाइज 1.2 पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 1.2 ठीक है। आप देख लें कि एक्सरसाइज 1.2 में टोटल 7 क्वेश्चंस हैं। ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, मुख्तसर कीजिए और a+b आयोटा की शक्ल में लिखिए। ठीक है। इंग्लिश मीडियम में अगर देखें तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सिंप्लीफाई एंड राइट इन फॉर्म ऑफ a+b आयोटा। ठीक है। सिंप्लीफाई किस तरह से करना है आपने कि आपको जिस भी फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है आपने ब्रैकेट्स को स्प्लिट कर देना है, रियल पार्ट को रियल के साथ सॉल्व कर लेना है और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी के साथ सॉल्व कर लेना है। ठीक है जी। पहला क्वेश्चन देखें, 2+5 आयोटा प्लस 3 माइनस जी आयोटा। ये जी लिखा हुआ है। ठीक है। इट इज जी, जेड अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है। तो आपने इस ब्रैकेट को ओपन करना है। ओपन किस तरह से करना है, रियल पार्ट को रियल के साथ 2+3। ठीक है। एंड इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी के साथ लिखेंगे 5 प्लस माइनस माइनस जी और आयोटा बाहर कॉमन आ जाएगा। 2+3 5 एंड 5 माइनस जी, क्योंकि सॉल्व नहीं हो सकते आपस में तो ये एज इट इज आ जाएगा। ये आपका सॉल्व हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखें, 16 माइनस 3 आयोटा प्लस 9 प्लस 2 आयोटा। तो इसके लिए आप देखें रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ लिखें। 16 प्लस 9 उसको अलग से ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, प्लस ठीक है -3 प्लस 2 ओके और आयोटा बाहर कॉमन, इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी के साथ सॉल्व करेंगे। 16 प्लस 9 इज गिव्स 25। ठीक है। -3 प्लस 2 गिव्स -1, प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 गए, 1 बचा और बड़े नंबर का साइन आता होता है प्लस माइनस -1 आयोटा। 1 हम लिखें या ना लिखें आयोटा के साथ एक ही बात है। 25 माइनस आयोटा ये हमारा आंसर होगा जी। थर्ड पार्ट इसका आप देखें, 9 माइनस 2 आयोटा -7 माइनस 3 आयोटा। 9 माइनस 7 रियल पार्ट को रियल के साथ लिख दिया। ठीक है। -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा -2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है। -2 प्लस 9 में से 7 निकालें तो 2 बचते होते हैं, प्लस 2 में से 3 जाएं तो 1 बचता होता है विद प्लस साइन। ओके 5 नहीं आएगा यहाँ पर, सॉरी ये गलती से लिखा गया है। तो यहाँ पर आपके पास आएगा +1 आयोटा। ठीक है। 2 प्लस 1 आयोटा। 1 हम लिखें या ना लिखें, सिंपली आपके पास जो आंसर है वो आएगा 2 प्लस आयोटा। ठीक हो गया जी। अब इसके नेक्स्ट पार्ट पर हम आते हैं। नेक्स्ट वी हैव फोर्थ पार्ट, 11 प्लस 9 आयोटा -9 माइनस 7 आयोटा। ठीक है। 11 माइनस 9 रियल पार्ट गोज विद रियल, प्लस 9 ठीक है, माइनस एंड माइनस प्लस 7 आयोटा इज कॉमन। 11 माइनस 9 गिव्स 2 प्लस 9 प्लस 7 16 आयोटा। 2 प्लस 16 आयोटा ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद फिफ्थ पार्ट आप देख लें, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन बिल्कुल बाकी पार्ट्स की तरह का है, क्योंकि यहाँ दो ब्रैकेट्स के बीच में प्लस और माइनस कोई साइन नहीं दिया गया। ये दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे कि फर्स्ट ब्रैकेट से रियल पार्ट उठाएंगे और उसे सेकंड ब्रैकेट के साथ एज इट इज़ लिख देंगे। जो साइन यहाँ दिया हुआ है उसी साइन के साथ इसका इमेजिनरी पार्ट उठाएंगे और उसको इसी ब्रैकेट के साथ लिख देंगे, जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं अलजबरा में। 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 3 2 ज़ार 6 माइनस 3 3 ज़ार 9 आयोटा, प्लस 4 2 ज़ार 8 आयोटा एंड 4 3 ज़ार -12 आयोटा गोज विद आयोटा गिव्स आयोटा स्क्वायर। ठीक है। अब हमें अपना पिछला रिजल्ट रिकॉल करना है कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। हम इसी रिजल्ट को यहाँ पर यूज़ करेंगे। 6 ऐसे ही आएगा, -9 आयोटा प्लस 8 आयोटा, माइनस ये और आयोटा स्क्वायर की जगह हम रिप्लेस करेंगे यहाँ पर -1 को। इस -1 की वजह से ये वाला साइन चेंज हो जाएगा और ये +12 हो जाएगा, रियल पार्ट बन जाएगा। और ये वाला पार्ट हर क्वेश्चन में ही होगा जहाँ कहीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। आयोटा स्क्वायर वाली टर्म हमेशा अपना साइन चेंज करके रियल पार्ट बन जाएगी।
ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। 6 + 12 गिव्स 18, -9 + 8 गिव्स -1 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 9 गोज विद 8, 9 में से 8 निकालें, 1 बचता है और बड़े नंबर का साइन आ जाता है साथ, 18 माइनस आयोटा, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वाला आप देखें पार्ट, वो भी मल्टीप्लिकेशन का है, बिल्कुल उसी तरह से कि फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का आप रियल पार्ट लेंगे और दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ उसको लिख देंगे ब्रैकेट एज इट इज, -2 आयोटा बाहर आएगा और अगली पूरी ब्रैकेट एज इट इज साथ आ जाएगी। ये कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने का तरीका है। 5 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 5 3 ज़ार 15 -5 4 ज़ार 20 आयोटा, -2 को मल्टीप्लाई करें, -6 आयोटा, माइनस एंड माइनस गिव्स प्लस, 4 2 ज़ार 8 एंड आयोटा गोज विद आयोटा गिव्स आयोटा स्क्वायर, ठीक है। आयोटा जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो वो आयोटा स्क्वायर देगा, और ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन वाला रिजल्ट आपको याद रखना है कि आयोटा स्क्वायर की जगह जब हम -1 रिप्लेस करेंगे तो ये वाली टर्म अपना साइन चेंज कर लेगी -8 और ये रियल बन जाएगी, आयोटा इसके साथ से खत्म हो जाएगा। 15 - 8, यहाँ वाला 8 आया है ये, ठीक है, प्लस -20 -6 और आयोटा हमने बाहर ले लिया। 15 - 8 गिव्स 7 प्लस -20 -6 माइनस प्लस होता है 20 और 6 26, -26 आयोटा, प्लस माइनस 7 - 26 आयोटा, ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास इसका 7th पार्ट है। 7th पार्ट जो है वो अब आपको दिया हुआ है डिवीजन में, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की डिवीजन दी गई है। डिवाइड हो रहे हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर, 3 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 - 4 आयोटा, ठीक है। हमने इसको डिवीजन फॉर्म में लिख लिया, और ये देख लें कि डिवीजन में कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सॉल्व करने का ये तरीका है कि हम उसको रैशनलाइज कहते हैं, या हम उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। व्हाट इज कॉन्जुगेट? कॉन्जुगेट ये है कि हम आयोटा के साथ वाले नंबर का साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। डिनोमिनेटर में आपको जो भी नंबर दिया हुआ होगा 2 - 4 आयोटा, आप इसका दरमियान वाला साइन चेंज करेंगे 2 + 4 आयोटा, और उसी से आप मल्टीप्लाई करेंगे, उसी से डिवाइड करेंगे। डिवीजन वाले कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सॉल्व करने का यही तरीका है। दोबारा सुन लें कि डिनोमिनेटर में यानी बटा के नीचे जो भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा, आपने उसका दरमियान का साइन चेंज करना है, प्लस है तो माइनस करेंगे, माइनस है तो प्लस करेंगे, सिर्फ दरमियान वाले नंबर का, आयोटा के साथ वाले नंबर का साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड करेंगे। 2 - 4 आयोटा था, हमने उसको 2 + 4 आयोटा करके उसी से मल्टीप्लाई किया और उसी से डिवाइड किया। आगे इसको हमने सॉल्व करना है, जिस तरह दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करते आए हैं, इसी तरह ऊपर वाले दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई कर देना है। 3 को इस पूरे नंबर के साथ लिख देंगे, माइनस का साइन ये आ गया, 5 आयोटा को इस पूरे नंबर के साथ लिख देंगे, ठीक है। और नीचे आपको पता है क्या फॉर्म बन जाएगी, 2 - 4 आयोटा, 2 + 4 आयोटा, दो एक जैसी टर्म्स, एक दफा प्लस और एक दफा माइनस अगर हो रही हो तो उस पर ये वाला फॉर्मूला लगता है, a + b a - b = a² - b², फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरह हमने नीचे वाले दोनों नंबरों पर फॉर्मूला लगा दिया, 2² - 4 आयोटा स्क्वायर। जी मल्टीप्लाई करें 3 को अंदर, 3 2 ज़ार 6 प्लस 3 4 ज़ार 12 आयोटा, -5 2 ज़ार 10 आयोटा, प्लस माइनस -4 5 ज़ार 20 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वजह से -20 + 20 में चेंज हो जाएगा और वो इस रियल पार्ट के साथ आ जाएगा, ठीक है। प्लस साइन 12 - 10 और आयोटा बाहर आ जाएगा। 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 होगा, 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 और साथ आयोटा स्क्वायर आएगा। बिल्कुल वही काम यहाँ होगा कि आयोटा स्क्वायर की जगह जैसे ही -1 आएगा तो उस माइनस की वजह से ये 16 अपना साइन चेंज कर लेगा, 4 + 16 हो जाएगा। 4 + 16 20 होता है, 20 + 6 26 होता है, 12 में से 10 जाए तो 2 आयोटा बचेगा। अगर हम इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग लिखकर करने की कोशिश करें तो 26/20 आपके पास रियल पार्ट बन जाएगा, और इसी तरह 2/20 आयोटा आपके पास इमेजिनरी पार्ट। सिंप्लीफाई करें तो 13/10 + 1/10 आयोटा 2 पर ये कैंसिल होंगे। किस तरह से, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6,
और 2 10s are 20, ठीक है, 13/10, 2 1s are 2 and 2 10s are 20, 1/10 iota, that's it। नेक्स्ट आपके पास जो है इसका 8th पार्ट है। 8th पार्ट देखें, आपको दिया हुआ है 5 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 - 3 आयोटा है। जैसा हम क्वेश्चन पीछे कर चुके हैं, ये बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है। आपने क्या किया कि डिवीजन में दिए हुए क्वेश्चन को इस सूरत में लिख लिया, ठीक है। नीचे वाले नंबर का हमेशा याद रखिएगा कि बटा के नीचे वाले नंबर का आपने दरमियान वाला साइन चेंज करना है, उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड करना है। ऊपर वाले दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, जैसे हम पहले कर चुके हैं। 5 इंटू दिस नंबर प्लस 2 आयोटा इंटू दिस नंबर। नीचे हमेशा फॉर्मूला लगेगा। अगर हम याद करें कि हमने क्या फॉर्मूला लगाया था, फॉर्मूला हमारे पास था a + b a - b किसके इक्वल होता है, ये a² - b², ठीक है। सेम टर्म्स अगर एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस में आ रही हों, 6 - 3 आयोटा 6 + 3 आयोटा, तो हम उसको इस शक्ल में लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस और सेकंड टर्म का स्क्वायर, ठीक है। ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो वो शक्ल आपके सामने है। आयोटा स्क्वायर की वजह से ये -6 हो जाएगा, 30 - 6 लिख दिया हमने। आयोटा वाले दोनों नंबर यहाँ एक साथ आ जाएंगे, ठीक है। 15 + 12 आयोटा। नीचे अगर देखें 6 का स्क्वायर 36 और 3 का स्क्वायर 9 और ये आयोटा स्क्वायर, फिर आयोटा स्क्वायर की वजह से -9 + 9 में चेंज हो जाएगा। 36 + 9 इज 45, 24 + 27 आयोटा, 30 में से 6 माइनस करें तो 24 बचते हैं। 15 + 12 करें तो 27 बनते हैं आयोटा के साथ, ठीक है। अब आप रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर लें। 24/45 आपका रियल पार्ट हो जाएगा, 27/45 आयोटा आपका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। अब हमने इन्हीं चीज़ों को मज़ीद सॉल्व करना है, वो किस तरह से आप देख लें जी। 3 8s are 24, 3 1s are 3, 3 5s are 15, 8/15, 3 9s are 27, 3 1s are 3, 3 5s are 15, 9/15, 9/15, ठीक है। सॉरी, ये मज़ीद सिंप्लीफाई किया जा सकता है इसको। ये क्या बनेगा, 8/15 रियल पार्ट प्लस 3 3s are 9, 3 5s are 15 आयोटा, 3/5 आयोटा। ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि दिए गए हर कॉम्प्लेक्स अदद का जमी माकूस मालूम कीजिए। जमी माकूस होता है एडिटिव इनवर्स, ठीक है। एडिटिव इनवर्स में क्या होता है कि हम टोटल नंबर का साइन ही चेंज कर देते हैं। फाइंड दी एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स किस तरह से होगा कि +3 + 2 आयोटा, ये आपको फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, आप +3 को -3 कर देंगे, +2 आयोटा को -2 आयोटा कर देंगे। जहाँ कहीं प्लस का साइन है उसको माइनस, जहाँ माइनस का साइन है उसको प्लस कर देंगे। 4 - 3 आयोटा है तो 4 जो है ये माइनस का हो जाएगा और 3 आयोटा माइनस का पहले है, ये प्लस का हो जाएगा। एडिटिव इनवर्स हमेशा यही होता है कि हम पूरे का पूरा साइन चेंज कर देते हैं नंबर का, वो एडिटिव इनवर्स होता है, ठीक है। और खैर इस डिटेल में हम बाद में जाएंगे। एडिटिव इनवर्स वो नंबर होता है कि जब उसे उसी ओरिजिनल नंबर में ऐड किया जाए तो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए जो 0 होती है, ठीक है। 0 लाने के लिए जो नंबर दूसरा बनाया जाता है, जाहिर है वो उसका उलट होता है बिल्कुल, ताकि आपस में वो कट सकें। 5 - 7 आयोटा है तो ये -5 + 7 आयोटा हो जाएगा। -2/3 है तो ये +2/3 हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ये इसका एडिटिव इनवर्स है। अब हम चलते हैं 1.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या दिया हुआ है कि दिए गए हर कॉम्प्लेक्स नंबर का ज़रबी माकूस मालूम कीजिए। ये पिछले क्वेश्चन में हमने मालूम किया था जमई माकूस एडिटिव इनवर्स। अब इस क्वेश्चन में हमें मालूम करने का कहा गया है ज़रबी माकूस यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप यूँ समझें कि हम पहले कर चुके हैं ये सारा तरीका, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। इसको सिंपल अगर हम लें, आपको कोई नंबर अगर फर्ज करें 2 दिया हुआ है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है 1/2, ठीक हो गया। इसी तरह हर नंबर का हमने रेसिप्रोकल ले लेना है और फिर उसको सॉल्व करना है जस्ट।
पहला नंबर था आपके पास 4 + 5 आयोटा। हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किस तरह से लिया कि हमने उसको रेसिप्रोकल कर लिया 1/4 + 5 आयोटा। अब इसको कैसे सॉल्व करना है ये हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, हम पहले कर चुके हैं। 4 + 5 आयोटा को सॉल्व करने के लिए हम इसका दरमियान वाला साइन चेंज करेंगे, उसी से मल्टीप्लाई करेंगे और उसी से डिवाइड करेंगे। ये आ जाएगा 4 - 5 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद ऐसे ही आ जाएगा और बटा के नीचे हमेशा की तरह यहाँ भी फॉर्मूला लग जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि ये एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में सेम चीज आ रही थी तो इस पर फॉर्मूला लग गया। ठीक है जी। तो नेक्स्ट अब इसको कैसे करना है हमने कि 4 - 5 आयोटा ऐसे ही रहेगा। 4 का स्क्वायर लें तो 16 होता है, 5 का स्क्वायर लें तो 25 आयोटा स्क्वायर। इस आयोटा स्क्वायर की वजह से 25 ने अपना साइन चेंज कर लेना है। 16 + 25 गिव्स 41। रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करके लिखें तो ये बनेगा 4/41 + 5/41 आयोटा। ठीक है, सॉरी ये प्लस नहीं, ये माइनस साइन के साथ आएगा, -5/41 आयोटा। जी नेक्स्ट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का आप अगर इसका सेकंड पार्ट देखें तो सेकंड पार्ट है आपके पास 6 + 2 आयोटा। 6 + 2 आयोटा आपने क्या करना है कि उसको रेसिप्रोकल करके लिख लेना है 6/2 आयोटा। 6 + 2 आयोटा को हमने 1/6 + 2 आयोटा करके लिख लिया। ठीक है, उसका दरमियान का साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई किया और उसी से डिवाइड किया। 6 - 2 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद वैसे ही आ गया। नीचे हमेशा की तरह फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि सेम टर्म एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस साइन के साथ हो तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस करके सेकेंड टर्म का स्क्वायर आ जाता होता है। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लें तो 36 आता है, सेकेंड टर्म का स्क्वायर लें तो 2 × 2 = 4 आयोटा आएगा और दरमियान में माइनस का साइन आता होता है। इस आयोटा स्क्वायर की वजह से ये माइनस का साइन प्लस में चेंज हो जाएगा। 36 + 4 40। 6 - 2 आयोटा एज इट इज चलता रहेगा। रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करें तो 6/40 - 2/40 आयोटा। और अगर आप इसको मजीद सिंपल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। किस तरह से कि इसको हम कैंसिल करेंगे, ये होगा 2 3s are 6, 2 2s are 4 एंड 0। ठीक है, 3/20 -1/20 आयोटा, ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। इस तरह इसका थर्ड पार्ट दिया हुआ है 7 - 3 आयोटा। इसका आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है और इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम जी, 1/7 - 3 आयोटा इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की शक्ल में रेसिप्रोकल करके लिखेंगे। 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद दरमियान वाला साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। 7 + 3 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होके एज इट इज आ जाएगा 7 + 3 आयोटा। ठीक है, और नीचे जो है वही फॉर्मूला लगेगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर 49 - 9 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वजह से -9 जो है ये +9 में चेंज हो जाएगा एंड 7 + 3 आयोटा 7 + 3 आयोटा ही रहेगा। ये एज इट इज साथ चलता रहेगा। ठीक है, 49 + 9 जो है वो 58 होता है। अगर अब हम इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट की शक्ल में अलग अलग लिखना चाहें तो भी हम लिख सकते हैं 7/58 + 3/58 आयोटा। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया जी। नेक्स्ट है हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट √5 - 4 आयोटा। √5 - 4 आयोटा का हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करना है तो हम उसे रेसिप्रोकल की शक्ल में लिखेंगे। सबसे पहले दरमियान का साइन चेंज करके उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। ऊपर वाली टर्म 1 से मल्टीप्लाई होकर एज इट इज आ जाएगी और नीचे वाली टर्म पर पहले की तरह फॉर्मूला लग जाएगा a² - b² वाला। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लेंगे माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर लेंगे। फर्स्ट टर्म का जब स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, सिंपल 5 आ जाएगा। सेकंड टर्म के स्क्वायर में 4 का स्क्वायर होगा 16 और आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वजह से ये -16 जो है +16 में चेंज हो जाएगा। ऊपर वाली टर्म एज इट इज साथ आ जा रही है। 16 + 5 गिव्स 21 और हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करके लिखें तो √5/21 + 4/21 आयोटा। ठीक है, ये आपके पास फोर्थ क्वेश्चन, इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व हो गया। थैंक यू।